वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सब लोग जानते ही हैं कि महाभारत का युद्ध सत्य और असत्य पर भगवान महादेव और विष्णु भगवान ने रचा। इस युद्ध में सारे देवों ने अपने अंश या अपने पुत्र भेजे। ये युद्ध जो था सत्य और असत्य के ऊपर था। विजय किसकी हुई? सत्य की। असत्य का नाश हुआ। महत्वपूर्ण बात तो यह है, जब दुर्योधन मूर्छित अवस्था में बैठा हुआ था, भीम गदा पे गदा उस पे चलाए जा रहे थे और जितने महारथी थे सब अगल बगल खड़े हुए थे और तमाशबीन बने हुए थे। सब दुर्योधन को अपशब्द कह रहे थे, नीच कह रहे थे, अनेकों प्रकार से गाली गलौज करते रहे वो लोग। इसी समय भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे, मरे हुए इंसान को क्यों मार रहे हो? तभी दुर्योधन कहने लगा, हे मधुसूदन, कर्ण के दास के पुत्र, अधर्मी, छल कपटी। भगवान श्री कृष्ण को गुस्सा आ गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने कौन सा छल किया? मैंने कौन सा कपट किया? तब दुर्योधन कहने लगा, क्या मैं ये नहीं जानता था कि कर्ण को किस प्रकार से उसका रथ पे फंस गया पहिया और तुमने उस पे घात किया। अश्वत्थामा की, जो कि एक हाथी था, उसकी मृत्यु की खबर को चारों तरफ फैला दिया, जिससे द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए और उनकी गर्दन उड़ा दी आपने। भीष्म पितामह के साथ शिखंडी को धोखे से आपने मरवाया। ये महायुद्ध अगर आप मायावी युद्ध ना करते तो क्या आप ये युद्ध जीत जाते? इतने कड़वे वचन दुर्योधन ने कहा तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, ये सत्य और असत्य का युद्ध था जिसमें सभी देव आए। इन लोगों की मृत्यु के कारण भी तुम हो। अगर तुमने पांडवों का हक दे दिया होता तो ये युद्ध ना होता। तुमने छल कपट किया। जिसे जुआ खेलना नहीं आता था, तुमने उसके साथ छल कर कर उसका राजपाट लिया, उसे वनवास भेजा। वनवास में भी तुमने जलाने की कोशिश की, अग्नि महल बनवाया। सब तुम्हारी सोची समझी राजनीति थी। रणनीति के हिसाब से तुमने किया तो मर तो उसी दिन गए थे। आज तो सिर्फ तुम्हारे प्राण निकल रहे हैं। तुम्हारी मृत्यु तो उस दिन हो गई थी। भरी सभा में तुमने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया था। जब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर जी ने अनुरोध किया कि पांडवों का हक दे दो, तब तुम ना माने और छल कपट तुमने किया। अनशन मेरे पे लगा रहे हो और जिसकी मृत्यु आई है तो उसको तो जाना ही होगा। ये युद्ध
सत्य और असत्य के ऊपर था। मैंने द्रोणाचार्य को इसलिए मारा कि मेरी नारायणी सेना का नरसंहार ना हो सके, क्योंकि युद्ध में मैंने तो तुम्हें नारायणी सेना दे दी और मैं स्वयं अर्जुन के साथ अकेला रहा, तो कूटनीति और राजनीति से ही युद्ध जीता जाता है। इतने वचन कहने के बाद जब श्री कृष्ण भगवान भीम को कहते हैं मत मारो इसे, तो फिर दुर्योधन कहता है, हे छल कपटी, मैं तो अपने योद्धाओं के साथ ही स्वर्ग लोक जाऊंगा और तुम यहीं पे नरक भोगोगे, नरक लोक जाओगे। मैं तो अपने साथियों के साथ स्वर्ग में विराजमान हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। और इतना कहते ही दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए। श्री कृष्ण भगवान को भी अपशब्द कहे दुर्योधन ने, लेकिन भगवान उत्तेजित नहीं हुए। जितने वचन दिए सब स्वीकार किए, क्योंकि नारायणी सेना जो थी उसकी रक्षा भी तो भगवान ने ही करनी थी। बिना मायावी युद्ध के ये युद्ध जीता नहीं जा सकता था, क्योंकि इसमें द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म पितामह जैसे महाबली को कभी हराया ही नहीं जा सकता था। तो राजनीति और कूटनीति के बगैर तो युद्ध जीता जाता ही नहीं है, और भगवान जहां पर विराजमान होंगे तो विजय तो हमारी होगी ही होगी। तो सत्य की राह पे चले तो हमेशा विजय ही विजय होगी। सत्य हमेशा जीतता है, झूठ हमेशा हारता ही हारता है।